बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पे रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उनसे जुड़ी स्टोरीज के बारे में। और इससे थोड़ी देर पहले श्रीलंका और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच अपने अख्ताम को पहुंचा और यहाँ पे 41 रन से कामयाबी हासिल की भारत की टीम ने, और पाकिस्तान के लिए अब एक मौका फराम कर दिया, एक रास्ता फराम कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को हरा दे और श्रीलंका को हराने के बाद फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। लेकिन मैं अपने गुज़िश्ता शो में भी ये बात कर रहा था कि अब तक एशिया कप की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों। कभी बांग्लादेश पाकिस्तान आ जाते हैं, कभी श्रीलंका पाकिस्तान आ जाते हैं, कभी इंडिया और श्रीलंका जो है वो फाइनल में एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। तो अगर इस तरह हो गया तो इस मरतबा हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आज एक लो स्कोरिंग मैच ये साबित हुआ जनाब, जहाँ 213 रन स्कोर की इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज श्रीलंका की मजबूत टीम जो है वो शिकस्त से दो चार कर दे। स्कोर कार्ड आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। 213 रन स्कोर की इंडिया ने। रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त बारी खेली, 53 रन बनाए। केएल राहुल इन फॉर्म प्लेयर 39 रन की इनिंग खेली, और ईशान किशन ने एक और उम्दा बारी खेलते हुए 33 रन स्कोर किए, और वेलागे ने 40 रन के बस 5 विकेटें हासिल की, और श्रीलंका की जानिब से मतलूबा टारगेट चेस नहीं किया जा सका। 4 विकेटें यादेव ने हासिल की, 5 विकेटें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की थी, और यूं 41 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान के लिए फाइनल में जो है रसाई के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन साथ साथ जनाब इस जीत की खुशी जहां इंडिया में मनाई जाएगी यकीनी तौर पर, जहां हमारे स्टूडियो में मनाई जाएगी यकीनी तौर पे, वहीं इंडिया की इस खुशी को जो है वो पाकिस्तान के कोच ने भी सेलिब्रेट किया। ग्रैंड बैट्समैन ने कहा कि इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि इंडिया ने हमें शिकस्त देकर हमारी गलतियों को एक्सपोज किया, और हम उन गलतियों पर अब जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ जो है उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के शो में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ 2 एनालिस्ट मौजूद हैं जिनको आप गाए बगाए हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, आप गाए बगाए इनको हमारी ट्रांसमिशन में देख रहे हैं और स्पोर्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त शो होस्ट करती हैं, FM 101 की बड़ी मशहूर मकबूल RJ एनु ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, कल हमने इनको, कुछ लोगों ने कहा कि यार आपने इनको जानबूझ कर नहीं बुलाया क्योंकि इंडिया जो है वो जीत गया है और आपकी बड़ी जो है कल बैशिंग होती, इसलिए आपने इनको जानबूझ कर नहीं बुलाया। लेकिन हम तो इनको चाहते हैं ये रोज़ आएँ, क्योंकि जी स्पोर्ट्स जो है वो इनका अपना शो है और इसके बड़े एक मजबूत एक पिलर हैं, बड़े मजबूत स्टेक होल्डर हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात नहीं हुआ। आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई कल हमने इनको नहीं बुलाया, कल हमने इनके साथ जो है वो ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, या ये खुद नहीं आए, लेकिन हमारे बहुत ही अपने, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, और ये बातें जो है ना ये सिर्फ शुरू के 3 मिनट तक के लिए होती हैं। खबर दे इफ़ी साहब। जी इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। और पहले तो आप मुझे बताएं कल आप क्यों नहीं आए, क्योंकि आप कल नहीं आए तो मैं जब यहाँ से निकला हूँ कितने फ़ोन मेरे पास आए, यार आज इंडिया जीत गया, आज इफ़ी भाई को क्यों नहीं बुलाया? अली असल में घर कल बड़ा एहतमाम होता है। हाँ। मजलिस का तो सालाना अशरा होता है, तो उसकी बड़ी मजलिस थी, तो मेरे लिए बड़ा हमने तो आपके साथ ज्यादती नहीं की ना। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जब मौका दिया, हमने बिल्कुल अपने फैंस को मतलब ऐसा नहीं है कि अपने फैंस के साथ गलत किया। हमने कल अपने यूट्यूब भी नहीं किया, हमारे फैंस वहाँ पे भी काफ़ी। लेकिन हमने सर आपको कल बहुत मिस किया। लोगों ने तो किया ही किया, आपके जो फ़ैन इंडिया में फ़ैन है, शरद पवार फ़ैन है, क्योंकि फ़ैन होता है, चाहे वो शरद पवार हो चाहे वो शरद के अंदर हो, लेकिन हम सब ने कल आपको मिस किया। और हम सब बारह जो पैनल था, इवन तौसीफ भाई भी कल बात कर रहे थे यार इफ़ी को आज होना चाहिए। मगर मैंने जो मिस किया ना अली, वो मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और यकीन जानिए कल की इस हार, देखिए हार होती है टीम की, बिल्कुल नहीं। आज श्रीलंका भी हारा है, 40 रन से हारा होगा मेरे ख्याल में, 40-45 रन से। और इसके अलावा भी टीम्स हारती हैं, मगर कुछ शिकस्तें ऐसी होती हैं जो आपकी तारीख में नहीं मिली होती हैं आपको। तो यहाँ ये देखना ज़रूरी है आपको कि यार आपकी गलतियाँ क्या थी। ग्रैंड बैट्समैन के कहने से मेरा तसल्ली नहीं होगी मुझे कि वो ये कह रहे हैं, वो तो उनको जानता कौन है यार। आपके जो दूसरे जो बैटिंग कोच हैं जिनका मैंने मालूम किया, उनके बारे में भी यही एक वनडे शायद वो खेले, साउथ अफ्रीका के महमूद आमिद हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना अली, बात ये है कि आपने यूसुफ की जगह इनको उठाया। ग्रैंड बैट्समैन जो है वो सरकारी कोच बन के इस वक्त घूम रहे हैं, आपके दूसरे जो कोच हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, वो तो सारे सर्टिफाइड कोच हैं। यानी मिकी आर्थर को बोले तो उसके क्रेडिट पे कुछ ना कुछ तो है, तो काउंटी में बैठे हैं, डरविश अली काउंटी, भले जो
ही है। मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जो आपकी टीम है उनको वो उनकी सलाहियतों से कुछ लेना नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इतनी सलाहियत याफ्ता है। पाकिस्तान नंबर 1 है ओडीआई के अंदर अभी तक तो है, नहीं अब नहीं है, नंबर 2 पे आ गया, नंबर यार होना चाहिए था। बहरहाल मेरे अंदर एक अफसोस है अली, और वो यकीनन गुस्से की शक्ल में जरूर निकलता है। लेकिन हम यही बात कर रहे हैं, इस पर तफसील से मैं आऊंगा, जो आप जो डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट पर मैं उस पर आऊंगा। कि कल हम भी जब सर मैंने पहले कहा कि तौसीफ भाई, मैं एन जहरा, जावेद भाई जब हम मौजूद थे हम ये बात कर रहे थे कि यार इफ़ी भाई की बातें लोगों को शायद कड़वी लगती हैं, शायद उनका अंदाज लोगों को कड़वा लगता है। मेरी भी इनसे काफ़ी डिबेट होती है, लेकिन बात आखिर में लोग यही कह, जब सीट से उठते हैं तो यही कहकर उठते हैं कि यार कहता तो सही है। भारत मैच के मैच पर आते हैं, ज़रा ये बताएंगे आज क्या रहा। आज भारतीय बैट्समैन जो कल बड़े नज़र आ रहे थे, आज श्रीलंकन बॉलर के सामने, उनके स्पिनर्स के सामने जो है वो थोड़ा सा ट्रैप होते हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसे मुझे लगा कि जैसे कि कल कोई यंग टीम खेली है इंडिया के साथ और आज कोई बड़ी ही एक्सपीरियंस टीम खेली है। हालांकि अगर हम श्रीलंका को देखें तो क्वालिफाई राउंड खेल के आई है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, 13 मुसलसल ओडीआई जीत के आई है, लेकिन वो इस बात को खुद भी एडमिट करते हैं कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ वो जीते हैं। ओमान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और आज जब एक मुश्किल टीम के सामने आए तो डट के मुकाबला किया उन्होंने। आप ये देखिए कि शुरू में उनके जो कैप्टन है उनकी यहाँ पे तारीफ बनती है कि उन्होंने एक तरफ से जब स्पिनर और पेसर को लगाया तो उनको पता चला जो मेरा ये जो पेसर है ये पिट रहा है। फौरन से आप देखिए 11वें ओवर तक 5 बॉलर्स वो चेंज कर चुके थे, और जो रोहित शर्मा थे ना जी वो उसी तरह बढ़ रहे थे आगे, और शुभमन गिल भी वही करने के मूड में थे जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने उनको वहां पे रोका। 80 पे जो पार्टनरशिप उन्होंने उनकी ब्रेक की है, 11 के अंदर 3 विकेटें उन्होंने ली, और मजे की बात देखिए यहाँ पे सारी की सारी विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। तो ये बात इंडिया के लिए सोचने की है कि अगर स्पिनिंग को आप मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है तो आप ये सोचें इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, सारे के सारे खिलाड़ी आउट किए। यहाँ पे अक्षर पटेल की तारीफ बनती है कि जब सब खिलाड़ी आउट हो रहे थे तो नीचे से आके जो उन्होंने वो 26 रन बनाए हैं ना, बिल्कुल आप देखिए कहाँ पे 250 प्रोजेक्टेड स्कोर था, लेकिन इंडिया ने 18 या 19 पे आउट कर दिया इस तरह से श्रीलंका ने। सो यहाँ पे एक तो ये कि अक्षर पटेल की तारीफ बनती है, और दूसरी तारीफ बनती है श्रीलंका के स्पिनिंग अटैक की, और साथ साथ जबरदस्त, और कैप्टनसी की बात की स्पिन अटैक के साथ साथ कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है, क्योंकि पिच को रीड करना भी एक आर्ट है, और शायद ये बाबर आजम शायद नहीं कर पा रहे जिस तरह सरफराज अहमद करते थे या मियादाद करते थे या मुश्ताक मोहम्मद करते थे, जो बड़े इंटेलिजेंट कैप्टन थे। शायद आपको लगता है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि कैप्टनसी में हमारे फ्लॉज हैं, टीम मैनेजमेंट जो है वो उसमें भी फ्लॉज हैं, टीम की सिलेक्शन के वाले से भी फ्लॉज हैं। आज श्रीलंका ने एक छोटी टीम होने के बावजूद, बड़े नाम ना होने के बावजूद, इन सब पे जो उन्होंने कंट्रोल किया और भारत को भले हार गए लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पे रखा। अली आप इस मैच में अगर जो श्रीलंकन विकेट्स की आप बात कर रहे हैं स्पिनर्स की, ये वो स्पिनर थे जैसे विलाल के हैं, ये असलंका की जगह है, इनकी तो जगह ही नहीं टीम के फर्स्ट रिप्लेसमेंट में। असलंका है जो जुगाड़ है, जो स्टेपनी है, मतलब वो कोई रेगुलर थोड़ी है उनका, कोई रेगुलर तो ठीक चाहना था, उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि श्रीलंका के उन स्पिनर्स के आगे इंडिया यकीनन एक्सपोज हुआ बैटिंग के अंदर, और पिच भी आज आपको पता है कि डिफरेंट थी। मगर जो अच्छी बात नजर आती है ना टीम्स के कॉम्बिनेशन में, वो ये नजर आती है कि आज इंडिया ने भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया, और जो कंडीशन जो मीट कर रही है कंडीशन, उस हिसाब से प्लेइंग 11 को आपने देखा होगा, उन्होंने भी लेफ्ट आर्म 3 अपने यहाँ पे रखे, अक्षर को भी खिलाया उन्होंने, उनके पास ऑलरेडी कुलदीप भी था, फिर उसके बाद जडेजा जो आपको पता है ये जुगाड़ है उनकी पक्की, वो तो करता ही लेफ्ट आर्म, तो वो भी आज पूरा इक्विप्ड थे खेलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ जो कंडीशन आपको मिलती है तो आपने अपनी पूरी बेंच के साथ खेलना होता है। ऐसा नहीं होता कि यार अली सलमान को इफ़ी की शक्ल पसंद नहीं है तो इफ़ी जो है वो शो के अंदर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता भैया। ये आपकी टीम है, ये कंट्री की टीम है, इस पर सबको जो पाकिस्तान का बेस्ट हो या जिस कंट्री का बेस्ट हो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर आप अपनी पसंद नापसंद के ऊपर अपनी जिद और अना के अंदर एक एक दिन पहले अनाउंस कर देंगे टीमों को, ये जो पहले मैच के अंदर 2 सितंबर को पाकिस्तान ने अनाउंस करी थी एक दिन पहले टीम, उसी दिन मुझे खदशा लगा था कि यार कोई ना कोई बात है जरूर। मगर इंडिया के दूसरे मैच से पहले जिस अंदाज से बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अली ये बड़ी मोटी बात है, शायद लोग इसको पकड़ते नहीं कि वो कह रहे हैं कि कुछ लड़के नाराज होते हैं, मगर मैं क्या करूं कि कुछ फैसले ऊपर से होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर, वो नजर आया आपको फहीम के अंदर। मगर मैं फिर एक बात बोलूंगा उन लोगों को जो बात घुमाते हैं, देखिए यार मैं उस दिन भी कह रहा था कि जैसा कुछ भी है एशिया कप के मैचेस रखने में फैसला तो उसका हो सकता है, मगर वो कंसेंसस वाले लोग किधर हैं जिन्होंने किया था। अब जो लोग ढूंढ रहे हैं ना कि यार अकेला बाबर आजम जिम्मेदार नहीं टीम का, तो भैया फिर एशिया कप की सारी चीजों का जिम्मेदार जैसा कैसे हो गया? अगर शिकस्त का जिम्मेदार बाबर आजम नहीं है, तो तौसीफ भाई ने कहा कि दीगर
दीगर टीमें भी है ना एशिया की। अली ये कप्तानी जो होती है ना, यकीनन आप तो क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, आपने फर्स्ट क्लास खेली हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो अपनी फीलिंग आती है इस हवाले से कि यार आपका कप्तान वो होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसके रन्स जो है वो बेहतरीन हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी नंबर पे खेलता हो तो उसी नंबर पे खेलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कप्तानी एक अलग, जैसे माइक ब्रेड लेता है, मैं ये कह रहा हूँ कप्तानी एक अलग एलिमेंट है यार। वो खिलाड़ियों, वो टीम को उस वक्त लीड करता है जब टीम को उसकी जरूरत होती है, वो टीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं हो सकता कि कप्तान को आप उसकी इस एबिलिटी के ऊपर, यार ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, इसकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, इसके रन्स बहुत ज्यादा हैं, इसकी सेंचुरियां बहुत ज्यादा हैं, ये प्लेयर ऑफ द मंथ भी है, ये आईसीसी का 2 साल से नंबर 1 प्लेयर भी है, इस पर आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो उसकी वजह से मुतासिर हो रहा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया यूसुफ, आपके यूसुफ, मियांदाद, इंजमाम उल हक, या यानी कि 3, 4, 5 नंबर के जो इतने बड़े बल्लेबाज हैं, इवन यूनुस खान, बोले ये लोग खामोश कैसे हैं, कि वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें रिजवान, मेरी कल मैं यूनुस खान को सुन रहा था, रिजवान कैसे, मुझे ब्रेक पे लेना है, मैं वापस आके करता हूं। इस तरह बोल क्यों नहीं रहा? और फिर लोग उसके ऊपर, कुछ लोग नहीं, अब बड़े सीनियर लोग हैं, 25-25, 30-30 साल से वो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं रिजवान 4 नंबर पे सही नहीं खेल रहा, उसको ऊपर कर दो, और वो ऊपर इसलिए कर दो कि यार टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फखर भी नहीं कर रहा, अब इमाम भी फेल हो गया, तो बाबर आजम पे प्रेशर आता है। मेरा उनसे सवाल है कि यार प्रेशर ईशान किशन पे क्यों ना आया, हार्दिक पांड्या पे क्यों ना आया कि वो 466 पे गिरने के बाद 140 रन की पार्टनरशिप मांग रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं एक्सपोज होने के लिए वो वाला दिन जरूरी नहीं था, एक्सपोज तो ये कहीं पे भी हो जाते हैं। बात ये है कि आज जो आपने देखा इंडियन टीम को, जो आपने देखा, जो फुटेज आज नजर आई है कि विराट ने सबको घेर लिया, बात ये है कि भैया अब मसाइल अपने जो है ना, जाती मसाइल वो करो साइड में, वर्ल्ड कप जीतो पहले, ये जरूरी है। ये मैसेज दिया इंडिया ने आज। ठीक है जनाब, इंडिया ने आज ये मैसेज दिया कि वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है। और जो बात की है फी भाई ने भी और जो एन ने बात की है कि शायद हम जो है वो लैग कर रहे हैं कैप्टनसी के हवाले से, और शायद पीसीबी ये बात समझने को तैयार नहीं है। और जो बात कर रही है कि जो पुराने प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो क्यों नहीं बात करें। कल मैंने यूनुस खान को सुना कि उन्होंने बड़े दबे लफ्जों में ये बात कही कि भाई टीम को ऊपर रखें और अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो रखें जरूर, लेकिन टीम का जो जहाँ पे टीम को आपकी जरूरत है वहाँ पे जो है आप एडजस्ट होने की कोशिश करें। खुद आप जो है वो ये नहीं करेंगे मैं इस नंबर पे खेलूंगा या इस नंबर पे खेलूंगा। आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं सिर्फ एक शिकस्त के बाद। पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि वर्ल्ड कप में अपने आप को बेहतर करे, श्रीलंका के खिलाफ इवन अपने आप को बेहतर करे और फाइनल तक पहुंचे। पहला टास्क ये रखे। लेकिन जनाब एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और साथ साथ जिस तरह हम रोजाना आपको बताते हैं कि एशिया कप के मैचेस देखने के लिए आपको अब टीवी स्क्रीन के पास रहने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है वो तमाशा एप्लीकेशन आपको वो मौका फराहम कर रही है कि जहां पर आप जो है आसानी के साथ फ्रीडम ऑफर डेटा की यूज़ करके जैस की आसानी के साथ आप इन मैचेस को लाइव देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि साथ साथ फैन पल्स जो इनकी ऑफर है उसमें जाके एक्साइटिंग प्राइसेस भी विन कर सकते हैं। तो मैच में जो मौज मस्ती मज़ा और साथ साथ तोहफे तहफ़ा जो है वो सब कुछ आप एक ही प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं और वह है तमाशा एप्लीकेशन। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे अनुज़ ज़हरा कमर ज़ैफ़ी साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में। यहाँ पे 41 रन से इंडिया ने कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ खुद फाइनल तक रसाई हासिल कर लिए बल्कि साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए भी किसी न किसी हद तक डोर्स ओपन कर दिए हैं कि पाकिस्तान जीते या श्रीलंका जीते, फिर दोनों में से कोई एक टीम में जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से मजीद अपने दोनों पैनलिस्ट के साथ। एनु ज़रा इब्तिदा में जो इंडिया स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, पिच को बड़ा अच्छा रीड कर दिया श्रीलंकन कैप्टन ने, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें नीचे से 26 रन कर दिया अक्षर पटेल ने। टीम इंडिया एक टीम की तरह खेल रही है। इस तरह जिस तरह ये कहते हैं कि एक बाबर आजम पे या विराट कोहली पे या रोहित शर्मा पे रिलाई नहीं करे, हर प्लेयर अपना रोल प्ले कर रहा है। देखिए खाली टीम इंडिया मतलब वो तो है ही एक बड़ी टीम ना, तो वो तो टीम की तरह खेल ही रही है। मैं श्रीलंका को देख रही थी कि किस तरह से उनके यंगस्टर्स हैं और वो सारे आपस में जेल हुए हुए किस तरह से खेल रहे हैं। वो नीचे से आके वो जिस तरह से आज खेले हैं वो श्रीलंका के स्पिनर, सो बड़ा अच्छा लगा ये देख के। उसके मुकाबले में जब हम अपनी टीम को देखते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है। आप देखें, मैं आज देख रही थी ग्राउंड के अंदर के केएल और जो कि ईशांत हैं वो एक साथ ग्राउंड में थे, एक विकेट कीपिंग कर रहा था, एक साथ भी
फील्डिंग कर रहा था, दोनों साथ बैटिंग भी कर यहाँ रहे सरफराज और थे, रिजवान किसी नहीं को खेल कोई ईगो का मसला नहीं था। यहाँ पे हम सरफराज की बात करते हैं तो जनाब वो रिजवान आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो रहा है और वो रिजवान अंडर प्रेशर आ जाते हैं। क्या हो भैया, आप में क्या कैपेबिलिटी नहीं है, आप अंडर प्रेशर कैसे आ जाते हो? और यहाँ पे अब देखें, आप अभी ये एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए रास्ते फाइनल के थोड़े से खुल गए हैं। सो यहाँ पे रन रेट का मुझे लगता है कि आगे मसला आएगा, क्योंकि बड़े मार्जिन से इंडिया ने आपको हराया वो नहीं है, बड़े मार्जिन से हराया। और जब एक आपके पास मौका था बांग्लादेश के खिलाफ, जब 194 पे आपके बॉलर्स ने अगेन आपको मैदान से जाके दे दिया था। जैसा श्रीलंका जीत जाता है, तीनों टीमों के 2-2 पॉइंट हो जाते, सुपर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जब रन रेट का मसला था। लेकिन अब तो श्रीलंका अगर इंडिया से हार गया, श्रीलंका अगर पाकिस्तान से हार जाता भी आगे बारिश भी तो है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बारिश तो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर बारिश भी है, बांग्लादेश इंडिया के मैच में भी हो सकती है। सो यहाँ पे रन रेट का मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है ना, जो ये बाबर हो गए, रिजवान हो गए, अपने लिए खेलते हैं। ये फिर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, मान गए आप, नहीं जो ये सही बात कहते हैं उसको तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, अपने लिए खेलते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी आप देख लें, अभी आप कह रहे थे कि रिजवान कह रहे हैं कि जनाब उनको ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, तो जब इमाम 90 के स्ट्राइक रेट से आपको बना के दे गया था, सिर्फ मेरे ख्याल से 159 पे इमाम आउट हुआ था, 35 रन और बनाने थे। रिजवान और सलमान आगा ने भाई वो पता नहीं 5 या 6 ओवर में 35 रन बनाए हैं। आप उनको 5 ओवर पहले बना सकते थे। सो जब तक आप ये अपने लिए खेलते रहेंगे ना, ये बाबर 11 तो है नहीं, पाकिस्तान 11 है, लेकिन अब देख के ऐसे वो लगता है या तो बाबर 11 है या रिजवान 11 है, क्योंकि अब मुझे ऐसे वो लग रहा है कि अब सऊद शकील को मौका दिया जाएगा, क्योंकि सलमान अली आगा के साथ गालिबन कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन आ जाएंगे हॉस्पिटल से वो, अब अगर वो रिजवान की तरह हॉस्पिटल से आ गए तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते खेलने के लिए, किसी तरह वो सऊद को रोकने के लिए कि कहीं परफॉर्म ना कर। अभी जो इधर बात की हॉस्पिटल की बात की, अब जो हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, अब शाहनवाज धानी और जमान खान को भी जो है इत्तलात हैं कि उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया। आपको क्या लगता है इनको खेलने का मौका मिलेगा या वसीम जूनियर को खिलाते रहेंगे? क्योंकि अगर ये खेले और परफॉर्म कर दिया फिर तनकीद होगी कि यार पहले क्यों नहीं लिया इनको। वसीम जूनियर के भी सुन रहे हैं कि निगल हुआ था उसको, शायद इनके निगल ही होते हैं, अनफिट नहीं होते। अच्छा अली देखिए यार, हमेशा क्रिकेट में मैं सुनता हूँ कि यार 1 बैड डे, अच्छा यार, मगर 1 बैड डे का मतलब ये होता है कोई बिग डे भी होगा, मगर अगर बाबर आजम की कप्तानी को मैं देखता हूँ, हर बिग डे इज अ बैड डे, हर बिग डे इज अ बैड डे। कहीं झटकों से, कहीं सदकों से, कहीं खैरात में आप पहुंच जाते हैं, अगर फाइनल में तो आप उसके बाद भी सबक नहीं लेते। सबक कौन ले रहा है? सबक कोई नहीं ले रहा। आपके लोगों को इस बात पे लगाया हुआ है यार, कोई बात नहीं, बाबर नंबर 1 तो है, टीम नंबर प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए वो, ठीक है। मगर मैं कल वकार यूनुस का पेन मैंने सुना जब उन्होंने कहा कि यार हर बड़े मैच में विराट कोहली ही बड़ा खिलाड़ी क्यों नजर आता है, बाबर कब करेगा ये क्लच गेम्स में, बाबर आजम कब करेगा? ये वो मतलब दर्द है जो मजबूर हो गए। मतलब वो उन्होंने बोला यार कब तक मैं छुपाऊं इस बात को, कब तक दबाऊं इस बात को? लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा है। देखिए यार, आपके पास इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगे आपका गैस है, इतने महंगा आप इतना फ्यूल ले रहे हैं, उसके बावजूद आप 8-8 घंटे वनडे में अगर दे रहे हैं, मतलब सारे काम छोड़ के दुनिया के वर्किंग डे पे भी बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, और मैच देखने के लिए मतलब इश्क है उसको क्रिकेट से, तो उसको मिल के आ रहा है। आखिर में वो फ्रस्ट्रेशन में मतलब वही बैच करेगा ना, और क्या करेगा कि यार मैंने सारे काम छोड़ के तुम्हारे आगे बैठ गया मैं, और मुझे यकीन था कि तुम करके दोगे। मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बड़ा पेन था मुझे जब मैंने उससे पूछा कौन करेगा, तो कहने लगा बाबा 150 रन करेगा। और बाबर अगर आउट होके चले जाएगा 10 रन के ऊपर, तो अब वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मैंने उसको ये नहीं कहा था बाबर नहीं करेगा, मैंने बाबर रन्स करता है, मुझे भी पता है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैंने कब कहा बाबर रन्स नहीं करेगा, मैंने कहा ना रन करेगा, मगर कल एटलीस्ट बाबर तुम रन तो कर देते यार, तुम पार्ट टाइमर के आगे बोल्डो के चले गए। अब बात सीधी सी ये है कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर तो यार काम हो जाएगा खराब। आप इमाद की शक्ल आपको पसंद नहीं है, सरफराज को क्राइटेरिया के बुनियाद पे बाहर कर दिया आपने, ठीक है, आजम को मोटापे पे कर दिया आपने। आपको आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप चलाते हैं, फिर आपको जो टीम में नहीं रखना उसके खिलाफ मीडिया में इतना अच्छा अभी आपने एक बड़ा अच्छा मुझे ब्रेक में मुझे क्विकली बताइएगा, आप इतना बाबर को उड़ाते हैं, इतना बैश करते हैं, बाबर का जो लोग ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया ग्रुप है बड़ा स्ट्रांग है, वो
आपको कोई आते हैं इस तरह के थ्रेट आती हैं, इस तरह की कोई बातें आती हैं आप तक पहुंचती हैं? अली बहुत देखिए यार, लोग जो कुछ देखिए फैंस का तो मैं बुरा नहीं मानता। हाँ। वो किसी भी उसके कोई बॉर्डर ही नहीं है बोलने का या लिखने का, वो जो लिख देता है मैं हंसता हूं उसके आगे। हाँ। उसकी वजह ये, मैं बाबर को नहीं उड़ाता। हाँ। मैं बाबर की परफॉर्मेंस को करता हूं। बाबर एज प्लेयर, आज भी मैं कहता हूं किसी भी कप्तान को जिता सकता है कोई भी ट्रॉफी, मगर बाबर एज कैप्टन, बाबर एज कैप्टन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। ये मैं 3 साल से कह रहा था। अगर आपने अगले 6 साल तक उसको रखना है और चाहते हैं कि जिद में उसको कोई ट्रॉफी पकड़ा दें, तो ऐसा मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा भाई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, और जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक मेरिट पे डिसीजन सामने नहीं आएंगे, इसी किस्म के फैसले सामने आते रहेंगे। और ये कोई सिर्फ एक मैच को लेकर हम इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जो सामने नजर आ रहे हैं, और उसको फिर बाबर की बैटिंग ही बचाती नजर भी आती है। ऐसा नहीं है कि बाबर को हम बिल्कुल राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बाबर हो या रिजवान हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकी आती हैं, लेकिन बिट्स एंड पीसेज में कंसिस्टेंसी जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, जो रूट जैसे प्लेयर से, लबुशेंग जैसे प्लेयर से, वो नजर नहीं आती हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी गौतम गंभीर के हवाले से कि जब गौतम गंभीर ने एक दफ़ा फिर जो है वो विराट कोहली के साथ जो उनको मैन ऑफ द मैच मिला है, उस पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी है जनाब। और गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो मामला है वो कोई नया नहीं है, मुसलसल वो IPL से मामला को कैरी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विराट कोहली की तरफ से इस तरह का कोई रिस्पॉन्स भी सामने नहीं आता है। तो जब विराट कोहली की बात हो रही है तो जनाब विराट कोहली के सबसे बड़े फैन से ही बात करते हैं। ये गौतम गंभीर का विराट कोहली का भी मैन ऑफ द मैच मिल गया, उस पर भी नाराज है कि यार गलत मिल गया, कुलदीप को मिलना चाहिए था। यार मेरे ख्याल में अब पुराना कोई वाकया है इनका, वो तो मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि विराट के साथ उनका पुराना क्या ताल्लुक है, मगर ये 2012-13 से चल रहा है इनका मुस्तकिल। वो भले IPL हो, भले वो वर्ल्ड क्रिकेट की कोई जगह हो या इंटरनेशनल मैच हो, या इवन ऐसी कोई उनकी विराट की कोई निजी लाइफ भी हो, यानी कि सिर्फ गौतम गंभीर नहीं, ये मसला उनके साथ भी है। किनके साथ? सुनील गावस्कर के साथ। मतलब सुनील गावस्कर का जरा मीडिया में इतना आता नहीं, गौतम गंभीर का और विराट का अभी जो लास्ट IPL के अंदर लोगों ने देखा लखनऊ और RCB के मैच के दौरान, जो वो नवीन लेकिन एक बात है ना, ग्राउंड में अगर गले लगा रहे हैं तो गंभीर हो जाके झप्पी को नहीं पा देते। कौन? वो तो ये विराट कोहली। तो गंभीर नहीं लगानी चाहिए ना, गंभीर नहीं, वही विराट कोहली जाके खत्म कर दे मामला। नहीं, वो तो नवीन उल हक के लिए, अफगानी प्लेयर के लिए लड़ने आ गए थे विराट कोहली से। ये कह रहे थे कि मेरा आदमी ऐसी की तैसी दे रही, तो विराट ने भी आगे से फिर ऐसी की तैसी कर दी, उनकी MCBC कर दी उसने बोला होगा भाई तू किसी जमाने का, ठीक है, अभी मैं हूँ करंट एरा के अंदर, और मैं जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे अलावा कोई भी दूसरा नहीं होगा, ऐसा हाल करके जाऊंगा। बैट भी प्रूव करता है। लेकिन जनाब ये निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के आने की बात करेंगे, और वो है जनाब साजिद खान साहब, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको और यकीनी तौर पर एक ऐसी सेलिब्रिटी आपने बिठाई हुई है, इफ्फी भाई। क्या कह रहे हैं, क्या निकलेगा कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका? ये अच्छा, ये तो मैं आ रहा हूँ इफ्फी भाई पे भी आता हूँ, लेकिन ये बताइए कि अभी जो BIN ज़हरा ने पॉइंट एक रेस किया कि ईशान किशन और KL राहुल एक साथ खेल सकते हैं, तो भाई सरफराज और रिजवान को साथ खेलने में क्या बात है? पाकिस्तान टीम ज्यादा है या लोगों की जाती आना ज्यादा है? देखिए अली सलमान भाई, आज आपने वो बात की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मैनेजमेंट, लैपटॉप कोच इंग्लैंड में बैठा हुआ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो वो सरफराज ने उसको जिंदा रखा हुआ। मौजूदा चीफ सेलेक्टर जिनकी महालियत 20 लाख रुपए सैलरी पे बात हो रही है, वो 99 में चीफ सेलेक्टर थे, तो सरफराज उनको जिंदा रखा हुआ। तो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, मगर उन्होंने 6 मैच खराब किए थे वर्ल्ड कप में जाने के बाद, उनको भेजा गया तो 6 मैचों के बाद कारकर्दगी सेमीफाइनल में रन रेट पर बाहर आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिजवान को, आप पहले भी ये चीज सोच सकते थे, समझ सकते थे। अब भी आपके पास टाइम है, 28 तारीख तक 9000 रन बनाए। बेबी और टीम फरफ लीडिंग साबिक कप्तान को दूध मक्खी की तरह निकाल दिया भाई। 140 ODI खेले हैं। इसका मकसद तो ये हुआ ना सर, इसका मकसद तो अभी हम आजम खान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो रिजवान है अपने विकेट कीपर बैट्समैन है, इनके जानिसार ज्यादा है कि जो इतनी जानिसारी करते हैं कि वो टीम में आ जाते हैं?
देखिए वो दोस्ती है, हमने कल भी ये बात की थी और आज भी बात कर रहे हैं, गुरुबंदी खत्म होनी चाहिए, दोस्तियां खत्म होनी चाहिए और ये मैच हारने से अगर ये सीखेंगे नहीं और वो जेल हो गए हैं। आप मुझे बताइए, इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई, फाइनल में हमें पहुंचना चाहिए था, हम चले गए कल श्रीलंका से मैच खेलने पे और श्रीलंका पिच को भी वही हाईजैक करे हुए हैं जिस तरह आईसीसी को हाईजैक किए हुए हैं और पिच भी वो प्रॉपर पिच नहीं बनेगी। ये यहाँ ज़हनी तौर पर तैयार रहे, पिच पे जो मैच होगा उनके स्पिनर बहुत बेहतर हैं, वो चाहेंगे नहीं पाकिस्तान। मगर ये एज ए क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहा हूँ, आपने सऊद शकील को जो डाला यकीनी तौर पर वो कल मैच आप बन के सामने आएगा। रिजवान को ड्रॉप करके हारिस को खिला दें, उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। उसके बेटे का क्लब का बच्चा है, 5 ओडीआई खेले हुए हैं। बात ये नहीं हो रही है, आपने कैरी कर लिया, उसको प्लेयर बना दिया, प्लेयर बनते हैं, बनाए जाते हैं, हिस्ट्री मौजूद है आपके सामने। इंजी की बात करो, इजाज की बात करो, बात बहुत दूर दूर चली जाएगी। प्लेयर पावर है, प्लेयर बनाए जाते हैं, उसमें कोई दो नहीं है। ठीक है सर, मैं साजिद भाई मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे ब्रेक पे आना है, मैं इसको जरा कंटिन्यू करता हूँ, एन से भी लेता हूँ। एन ये प्लेयर पावर फिर ये कैसे खत्म होगी, फिर ये मसाइल कैसे खत्म होंगे? अभी साहिद भाई कह रहे हैं कि भाई उसको खिला दें, हारिस को खिला दें तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको लगता है हारिस को यहाँ खिला के पता चलाएंगे? इससे बेहतर है कि वर्ल्ड कप में खिला के पता चला लें ताकि 4 पैसे हारिस के भी बन जाए। देखिए प्लेयर पावर ख़त्म होगी अकाउंटेबिलिटी से। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। जो भी मतलब चाहे बाबर हैं, चाहे रिजवान हैं, चाहे आपका पीसीबी का कोई ऑफिशियल है, इस वक्त जो है ना बड़ा हम डिलेमा का शिकार हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आगे से आप जवाबदेह नहीं हैं। हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए, फाइनल हार गए, मैं फिर कहूँगी एशिया कप का फाइनल हार गए, लेकिन कोई पूछने वाले ही नहीं है कि भैया आप क्यों हार गए। आप फ़खर को, आप इंजर्ड प्लेयर्स को कैरी ऑन करते रहे, फ़खर को आप लेके गए, उस्मान कादिर को लेके गए। अब जब आपको स्पिनर की ज़रूरत है तो उस्मान कादिर कहाँ पे हैं? अब इब्रार आपको अच्छे नहीं वो लगते हैं तो वो टीम में नहीं है। इमाद से आपकी दोस्ती नहीं है तो वो नहीं है टीम के अंदर। अब अगर इस तरह की पिच जैसी आज थी, लेकिन अगर आप ये इल्जाम लगा रही हैं दोस्ती का, तो फिर हसन अली भी तो टीम में नहीं है। हसन अली भी तो रोटी गैंग का इनका हिस्सा है। तो हसन अली तो इंजर्ड है ना, उनकी उंगली की सर्जरी है, इस वजह से वो नहीं है। तो जब वो रिकवर हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे, अभी तो वो इसलिए आउट ऑफ द पिक्चर है। लेकिन बात ये है कि जब आप इस तरह से दोस्तियां निभाएंगे तो टीम फिर कैसे चलेगी? तो बस ये, अब जब अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो टीम भी हमारी सेट हो जाएगी। इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। रिजवान भी फिट नहीं है, अली भाई रिजवान भी फिट नहीं है। हाँ, देखिए साहिद खान साहब इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अनु ज़हरा और कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साहिद खान साहब भी हमें कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करते हैं, मतलब छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जैसे पहले हम बात कर रहे थे, साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है बजरिया टेलीफोन। कमर ज़ैफ़ी साहब और अनु ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिद भाई ये बताइएगा कि अब जो जिस तरह भी हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो बाबर आजम का भी स्टेटमेंट आएगा, कुछ फैसले ऊपर से हो रहे हैं। ये क्या ऊपर से जो फैसले हो रहे हैं इस पे की वजह से पाकिस्तान की टीम पे प्रेशर आ रहा है? और ये वो कौन है जो ऊपर से फैसले कर रहा है कि जिसके से पाकिस्तान की टीम जो अच्छा खेलते खेलते अचानक सी बैठ जाती है? पहले मैं एफी भाई से लेता हूं, फिर मैं जरा साजिद भाई आपकी तरफ आता हूं। जी एफी भाई। मैं ख्याल में यार बाबर आजम ने खुद ही कह दिया। देखिए इतने स्ट्रॉन्ग कप्तान है ना बाबर आजम, आप खुद कहते हैं, हम मानते हैं, फिर ऊपर से फैसले कैसे उनमें मुसल्लत किया जाता है? पहले तो मैं एक बात बताऊं कि पिछले 3 सालों में आपके जो ऑप्शन आपके रखे गए ना, ये इन्हीं के लड़के, आप देख लेना, जो वाइस कैप्टन रखे गए। हाँ नहीं, जो लड़के आएंगे, रिजवान जाएंगे, हारिस आएगा, ठीक है। अच्छा, सऊद के खिलाने की बात की जा रही है, वो तो सलमान अली आगा के सर पे लग गई, वरना तो वो, अब देखिएगा आप चाचू की बात, इफ्तिखार अहमद की बात आ जाएगी कि 4 पे इफ्तिखार से बेहतर कोई भी नहीं है। रिजवान का मैंने आपको बता दिया कि लोग कह रहे हैं कि ऊपर से टॉप ऑर्डर से बड़ा प्रेशर आ रहा है तो रिजवान को ऊपर भेज दो। यानी कि रिजवान का तो मसला ये है कि भैया वो ऐसा लग रहा है कि वो सारी बीमारियों का जो है इलाज जो है ना रिजवान के पास, ये टीम का और किसी के पास नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया और जो सामने आपके लड़के छोड़े, ये तो वही 18-19 लड़के हैं, ये इनमें से टीम बन रही है, ये ही खेल जाते हैं। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है साहिद भाई, आप चूंकि खुद भी कोच भी हैं, आपने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली भी है, क्या आपको लगता है कि ये कि एक जाएगा तो दूसरा जो आएगा वो लुक अलाइक ही होगा, वैसे ही होगा जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि अगर सलमान चला गया तो फिर सऊद 4 पे नहीं खेल सकेगा, सऊद आएगा तो फिर वो नीचे खेलेगा इफ्तिखार से, क्योंकि फिर इफ्तिखार जो पहले 5 में बहुत अच्छा था, जाते ही सलमान आगा के 4 पे बहुत अच्छा हो जाएगा वो?
देखें, एक तो बहुत बड़ी ज्यादती है, पको पको लॉबी खत्म करने चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, पको पको की टीम नहीं है, ये क्लियर कर दें। और रिजवान को अब दूध में मक्खी की तरह उनको सोचने देंगे, टोटी के प्लेयर है, ओडीआई के प्लेयर नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से हारा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है प्लेयर पावर है, मैनेजमेंट नहीं है, ना मैनेजर है, ना तो साजिद भाई एक बात बताएं मुझे, साजिद भाई एक बात बताएं, आप खुद बैट्समैन हैं, जो ये पाकिस्तान की टीम ने वो पुटिक को रखा हुआ है, बेचारे ने एक मैच खेला है। मैं तो उसको हमेशा बोलता हूँ वो साउथ अफ्रीका का महमूद हामिद है, तो फिर महमूद हामिद को रख लेते। देखो देखे ना, हमारे अपने कोच है XYZ। आप मुझे एक बात बताओ अली सलमान और हिफी, तुम ये बताओ शाहिद आफरीदी ने उसने ये बयान क्यों दिया? हारिस ज्यादा बेहतर है सरफराज के मुकाबले में। देखो शाहिद आफरीदी को हमने हमेशा सपोर्ट की है, यहाँ पर मैं शाहिद को सपोर्ट नहीं करूंगा। सरफराज को शाहिद को ये कहना चाहिए था सरफराज का नेमल बदल नहीं है। और ये शाहिद आफरीदी के मुंह से ये बात मुझे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है। हालांकि हो सकता है ना साजिद भाई, हो सकता है सर सुने हो सकता है शाहिद आफरीदी ग्लैडिएटर में सरफराज के साथ खेले हुए, तो हो सकता है कि उन्होंने देख लिया हो भाई कि सरफराज अच्छा नहीं है, उसमें क्या है? क्या बात कह रहे हो अली सलमान, आप जैसा बड़ा होश ये बात कह रहा है। मैं तो वो वक्त बता दूं जब 2020 का मैच होता था पाकिस्तान कप में, और लड़के ग्राउंड में बीच में चौका छोड़ देते थे, सरफराज कप्तानी कर रहा होता था और चौका हो जाता, लोग मेडिन ओवर खेल जाते थे। क्या बात कह रहे हो भाई, जिसको अल्लाह इज्जत दे और जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड में जो चीज हो रही है पास हो गया। आपको आगे क्या करना है? आपको आगे ये करना है, टीम जैन खिलानी है, अच्छी खिलानी है। आप पाकिस्तान की इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आपके इंजरी पूरे, आपका बैकअप नहीं था। आप खुदा का खौफ करो यार। हम क्या कह सकते हैं, सऊद शकील को खिलाओ। 145 तारीख में उस बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया है, और कई और वनडे में बनाया है, उस बच्चे ने रिकॉर्ड वनडे में बनाया है, टेस्ट मैच में बनाया। तो ये हम वनडे की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने का मकसद ये है, उसे टेस्ट में बचाया। फॉर्म किसे कहते हैं? एक गुड फॉर्म, एक बैड फॉर्म। एक फॉर्म लगी भी होती है, उसको कैरी की जाती है, और आपने उसकी फॉर्म को कैरी नहीं किया। आगा सलमान की फॉर्म थी, वो प्ले नहीं कर सका। ठीक है साहिद भाई एक मिनट जरा मैं एनु ज़रा से भी ले लूँ। ये जो बात करेंगे शाहिद खान आफरीदी ने कह दिया कि जी हारिस जो है इज फार बेटर देन सरफराज, तो ये तो स्टेटमेंट थोड़ा मुझे भी, मेरे लिए भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन साहिद भाई को जरा सा मैं छेड़ना भी चाह रहा था, इसलिए मैंने साहिद भाई से पूछा क्योंकि शाहिद आफरीदी और सरफराज बहुत क्रिकेट एक साथ खेलें, तो क्या आपको लगता है कि शाहिद आफरीदी सरफराज को एक्सपोज कर गए, सरफराज शाहिद आफरीदी को एक्सपोज कर गए? देखिए शाहिद आफरीदी की बात यह है कि वो बाज़ दफ़ा बड़े इस तरह के बयानात वो दे जाते हैं, हमेशा वो तब बोलते हैं जब उन्हें बोलना होता है। बड़े समझदार इंसान हैं वो, हर बात में वो टांग अड़ाते भी नहीं हैं। तो अब वो अगर इस बात पे बोले हैं तो यकीनन वो सोच रहे होंगे कि उन्हें यहाँ पे बोलना चाहिए, लेकिन इस बात से तो हम अग्री नहीं करेंगे। ये तो कोई भी बात, वो जिसको थोड़ी सी भी क्रिकेट की सेंस है वो ये जानता है कि मोहम्मद हारिस ने क्या, उनका मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है उनका। भाई जब आप T20 की बुनियाद पर शादाब को 5-6 साल ओडीआई खिला सकते हैं, तो फिर मोहम्मद हारिस क्यों नहीं? क्विकली मुझे बताएगा कि 2 मिनट मेरे पास है। ये जो पाकिस्तान के कोच ने बयान दिया ब्रैडमन ने, इंडिया की ने जो हमें हराया उससे हमने सबक सीखा, तो सबक सीखने के लिए इंडिया से हारना जरूरी था। फिर आप क्या सबक सिखा रहे हैं अगर आप दूसरों के हार से सबक सीख रहे? तो अली यार मेरे ख्याल में आप अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर इंटेंट से नहीं खेलेंगे, देखिए पाकिस्तान टीम में क्वालिटी भी है, एबिलिटी भी है, स्किल्स भी है, अब इंटेंट कम है, एग्रेशन कम है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर है। तो बांग्लादेश के खिलाफ आपने जिस तरह से 190 191 की अपनी, क्योंकि आपके पास तो बैटिंग में नंबर 1 खिलाड़ी है यार, T20 के भी ओडीआई के भी 2-2 साल से हैं, तो आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि भैया इन टांगों में ना तो इतना दम है कि ये अपनी दुनिया में जैसी क्रिकेट खेली जा रही है उस हिसाब से क्रिकेट खेलें, ये अपने टीम में रहने के लिए खेलते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये उतने रन करते हैं जितने बाद में दिखाने के लिए होंगे, हमें ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो हमारा एवरेज कैसा है। ठीक है साहिद भाई आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो भी बात कर रहे हैं कि ब्रैडमन ये कह रहे हैं इंडिया का हार से हम सीख रहे हैं, तो भाई हम कब तक सीखते रहेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे यार हम 15-20 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, बॉयज प्लेड रियली वेरी वेल बट हम शॉर्ट रहे 15 से 20 रन। ये तो सबक पाकिस्तान के बच्चे को याद हो गया है।
अली सलमान, बहुत प्यारी बात की 24 करोड़ आवाम यही सवाल कर रही है, आप प्रोफेशनल कोच हो, हाई पेड, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत आपको पैसे दे रही है, कुछ आपने करा नहीं। देखिए कोई भी बयान दे सकता है, मगर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, चारों पांचों शोबे में आउट कलर नजर आए। टॉस जीतने के बाद दुनिया की कोई भी प्लेयर कप्तान होगा, वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देगा, और वहां से आप बैकफायर हुआ, फिर आपके बॉलर ने बैकफायर किया, आपके फील्डर ने बैकफायर किया, फिर उससे बढ़ आपके बैट्समैन 125 में आउट हो जाए, तारीख दोहरा दे। 2020 के प्लेयर है, ओडीआई के प्लेयर नहीं है, आप मान लें, आप दुनिया की सारी लीग खेल रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि पाकिस्तान आपको लव करता है, पाकिस्तान आवाम लव करती है, जान देती है यहाँ पे। अगर इस तरह का रिजल्ट दोगे तो कोई भी इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। खेल ये सारे आ रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, ये आपके पास आ रहे हैं अमेरिका में लीग खेलने के लिए वर्ल्ड कप के बाद, सीवी आना शुरू होंगे आपके पास। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? पूरी बात मेरे ध्यान से पूरी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ ये सारे वर्ल्ड कप के बाद आपके पास ही आएंगे, जब ये ड्रॉप होंगे तो आपके पास ही आके अमेरिका से खेलेंगे। थैंक यू सो मच साहिब, हमारे साथ मौजूद थे, कमर रफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनुजैर हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले वही बात है कि पाकिस्तान की टीम को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। किसी की हार से ना सीखें भाई, आप प्रोफेशनल हैं, आपको रखा किस लिए? सिखाने के लिए आपको रखा है। आप दूसरों के जो हार से सबक सीख रहे हैं तो स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए, एकदम वैसे ही हार गए उस पर, और हारने के बाद जल्दी पे तेल का काम नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ जी स्पोर्ट्स में। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।